बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर क्या है कि न्यूज क्लिक को जो विदेशी फंडिंग का मामला है उसमें ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग मामले में की एक और बड़ी कार्रवाई। ये कार्रवाई ये है कि इस मामले में जो अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम हैं उनको विदेश मंत्रालय के जरिए ईडी ने समन भेजा है। नेविल रॉय सिंघम पर यह आरोप है कि वो फंडिंग करता है न्यूज क्लिक को। तो न्यूज क्लिक पर सिंघम से फंडिंग लेकर भारत में चीन का प्रोपेगेंडा करने का आरोप है। इस मामले में कार्रवाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया था कि नेविल रॉय सिंघम के जरिए चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसा दिया जाता है भारत में, खासतौर पर न्यूज क्लिक को। दिल्ली पुलिस ने पिछले ही महीने न्यूज क्लिक के मालिक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम का नेटवर्क शिकागो से लेकर शंघाई तक फैला हुआ है। तो नेविल रॉय सिंघम चीन के हित को ध्यान में रखकर प्रोपेगेंडा और धरने प्रदर्शन के लिए फंड मुहैया कराता है। और यही आरोप न्यूज क्लिक पर है कि भारत में भी चीन का प्रोपेगेंडा वो करता है। और इस मामले में नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, इस मामले में पहले भी ईडी कार्रवाई कर चुकी है, अब नेविल रॉय सिंघम को विदेश मंत्रालय के जरिए समन भेजा गया है। इसका मतलब यह है कि इस जांच में ईडी काफी प्रगति तक पहुंच गई है, काफी दूर तक पहुंच गई है ईडी। देखिए, बिल्कुल लालचंद काफ़ी दूर तक पहुंची है और जिस तरीके से सम्मन दिया गया है इसका तात्पर्य है कि जो अमेरिकन व्यवसायी है और ख़ास तौर से इस समय चीन के अंदर रह रहा है, जो जानकारी अभी आई है शंघाई में वो रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस 38 करोड़ का जो लेन देन है, 38 करोड़ की जो रकम है देने की जो बात निकल कर आई थी न्यूज क्लिक को, उसको लेकर तमाम तथ्य ईडी के पास मौजूद है। यही कारण है कि ये सम्मन दिया गया है नेविल रॉय को, ताकि उनसे जाना जा सके कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। क्योंकि ये तो पता लग गया है कि चीन का प्रोपेगेंडा भारत के अंदर फैलाना है, भारत की जो छवि है उसको पूरी दुनिया में खराब करना है। और ये जो तमाम एजेंसियां जो इस पर कार्रवाई कर रही हैं, आप देखें कि स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की इस पर कार्रवाई कर रही है, सीबीआई इस पर कार्रवाई कर रही है और ईडी ने इसमें जो आर्थिक जो एक तरीके से घपला हुआ है, आर्थिक जो पैसा है वो जो विदेशों से यहाँ देश में पहुंचा है और देश की छवि को खराब करने की जो कोशिशें वो की जा रही है, उसका पर्दाफाश ईडी ने किया है। और खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से अमेरिका का ये व्यवसायी भारत के अंदर ऐसी गतिविधियां चला रहा है ताकि भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में खराब हो सके और चीन का प्रोपेगेंडा भारत के अंदर फैलाया जा सके। तो इस लिहाज से ये सम्मान काफी महत्वपूर्ण है और उम्मीद की जा रही है कि जो अमेरिकन व्यवसायी है उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ करें। इंडिया में संभव ना हो सके तो ईडी की टीम वहां जाए, वो उनसे पूछताछ कर सके। यही पूछने वाला था कि जो समन भेजा गया नेविल रॉय सिंघम को, तो इसमें क्या हो सकता है कि क्या ऑनलाइन क्वेरी हो सकती है या फिर नेविल रॉय सिंघम आ सकते हैं या ईडी की टीम वहां जा सकती है पूछताछ के लिए? देखिए, ईडी की टीम बिल्कुल जा सकती है। आप देखें कि विदेश मंत्रालय ने जिस तरीके से इस सम्मन को पहुंचाया है, क्योंकि मामला अदालत में है और काफ़ी गंभीर आरोप है, इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि अगर ईडी की टीम विदेश में जाके पूछताछ करे तो कोई नई चीज़ होगी। ऐसे पहले भी कई सारे मामलों में हो चुका है और यहाँ पर भी अगर नेविल रॉय सिंघम से अगर ईडी के अधिकारी पूछताछ करने के लिए जाते हैं विदेश मंत्रालय के थ्रू या दूसरे देश के थ्रू, तो ये भी संभव है। और दूसरा, ऑनलाइन पूछताछ हो सकी। और तीसरा तरीका है कि वो खुद भारत आए और ईडी की पूछताछ में शामिल हों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।